बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। असल में हम देखने से सीखेंगे कि मैट्रिक्स होते क्या हैं और मैट्रिक्स कैसे होते हैं, किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उनका इंट्रोडक्शन पूरी तरह पढ़ेंगे, कितनी उनकी काइंड्स होती हैं, कौन कौन सी फॉर्म होती हैं और उनका जो है वो कहने के आप मर्तबा, उर्दू में मर्तबा कहते हैं, उनका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आज हम मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन टू द मैट्रिक्स। असल में कहता है मैट्रिक्स जो होते हैं वो कहता है कि हमारे पास गिवन नंबर हो, कोई नंबर हो, साइन हो, या हमारे पास कहता है कि अल्फ़ाबेट्स हों, इनकी हमने अरेंजिंग करनी है कि हमारे पास जो नंबर्स गिवन है उनको अरेंज रेक्टेंगुलर अरेंज करना है और उनकी अरेंजमेंट जो है वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में करनी है। ठीक है कि हम कैसे दें कि जो हमारा मैट्रिक्स है या कालब है, कालब एक में जो है ना नंबर ऐसे लिखे जाते हैं कि हमारे पास बड़ी ब्रैकेट होती है। ये देखिए, बड़ी ब्रैकेट के अंदर हमने इनको लिखना है और इस तरह अरेंज करना है कि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो। ठीक है, जिस तरह मैं लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूँ 2 1 2 4 3 ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हमने क्या किया कि हमारे पास ये जो नंबर हैं, हमने इस नंबर को, इन नंबर्स को हमने कर लिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लिया, मुस्ततीली फॉर्म में लिख लिया, मुरब्बी फॉर्म में, वो तो आगे उसके डिफरेंट काइंड्स है ना। तो हमने ये देखें, अब हमारे पास ये हैं ABCD। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कितना बड़ा लिख सकते हैं। सबसे पहले समझने की जो चीज़ है, हम देखेंगे कि हमारे पास एक कॉलम ए गिवन है, एक कॉलम बी गिवन है। लेट्स सपोज कोई भी है, हो सकता है इसमें, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिख रहा है समझाने के लिए। देखिए, ये हमारे पास 1 2 4 3, ये क्या है, ये एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएंगे। मैट्रिक्स के हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर, जो अल्फ़ाबेट या कोई भी चीज़ गिवन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट के लिख दी जाए, वो क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाएंगे। दूसरी चीज़ इसमें हम देखें कि हमारे पास ये एक अरेंजमेंट में लिखे गए हैं, एक इस तरह इनकी अरेंजमेंट बनती है और दूसरी अरेंजमेंट इनकी इस तरह बनती है। ये देखिए ज़रा आप, इस फॉर्म में भी हैं ये और इस फॉर्म में भी हैं। ठीक है जी, वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो हमें लेफ़्ट टू राइट लेके जाए, ये वाली जो हमारे पास है, इसे हम कहेंगे रॉ, इस तरह। और जो टॉप टू बॉटम होगी, ऊपर से नीचे होगी, ये हमारे कहलाएंगे कॉलम। ठीक हो गया जी। अब इन रॉ और कॉलम का देखें कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है, इसमें ये रॉ 1 है और ये रॉ 2 है, यहाँ पे ये C1 यानी कॉलम 1 और ये C2 कॉलम 2 है। इसी तरह हम देखेंगे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स समझने के लिए देखें, हमारे पास ये देखें, लेट्स सपोज हमारे पास ये जो B है, इसमें हमने देखना है कि नंबर ऑफ रॉज, असल में जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है, वो होता है नंबर ऑफ रॉज बाय, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये बाय है। बाद में समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट क्या है। नंबर ऑफ द कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं और कितनी उसमें रॉज हैं, इनका कॉम्बिनेशन जो है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है जी, ऑर्डर कहलाता है। लेट्स सपोज ये देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है पी मैट्रिक्स, इसमें ये रॉ 1 है और ये रॉ 2 है, ये C1 है और ये C2 है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ रॉज कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो इट्स मीन कि अगर मैं इसको लिखूं तो बी का ऑर्डर मैं लिखना चाहूँ तो ये ABCD, हमारे पास इसका ऑर्डर आएगा 2/2। इसको 2 × 2 नहीं पढ़ा जाएगा, इसको 2/2 पढ़ा जाएगा। और ये इस तरह भी लिखा जाता है 2/2, इसको यूं पढ़ा जाएगा। ये ऑर्डर है। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें देखें हमारे पास 3/3 का भी होता है। वो किस तरह होता है कि उसमें 3 कॉलम और 3 हमारे पास रॉज हो सकती है। देखें, लेट्स सपोज ये मैंने कॉलम एक C लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हैं। इसमें देखें ये रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3, R1 R2 और R3 है। ये देखिए C1 C2 C3 है। इसमें देखें तो हमारे पास 3 यानी कि 3/3 का ऑर्डर है। अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो ये जस्ट ये जो जिस फॉर्म में हमने ये लिखा है, अब इस फॉर्म में ऑर्डर आंसर नीचे लिख दें कि इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का ऑर्डर है।
अच्छा, काइंड्स की बात कर लें तो देखें, अगर तो हमारे पास कहता है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रॉ पर मुश्तमिल हो, जस्ट ओनली वन रॉ गिवन है इस तरह, तो इसे हम बोलेंगे कतारी कॉलम, कि जिसमें एक ही रॉ हो या एक ही कतार हो, एक ही कतार पर मुश्तमिल हो, तो वो हमारा कतारी कॉलम कहलाएगा। इसी तरह कालमी कॉलम में देखिए जरा बुक में आप, कालमी कॉलम भी है। कालमी कॉलम वो होता है जिसके सिर्फ एक ही कॉलम हो, लेट्स सपोज बी है 2 3 4, तो इसमें एक ही आपके पास क्या होगी, कॉलम होगा, एक ही आपके पास कॉलम होगा। तो ऐसा कॉलम या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कतार हो और जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, इस तरह के बहुत कम गिवन होंगे हमारे पास, जो आपने आगे देखेंगे ना क्वेश्चन आएंगे, तो ये जस्ट फाइंड आउट करने के लिए, पहचान करने के लिए होता है। अच्छा देखें, फिर आगे कहता है कि हमारे पास स्क्वायर एक टर्म है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा होता है कि जिसका ऑर्डर जो है ना वो नंबर ऑफ कॉलम्स, देखिए ये नंबर ऑफ रॉज यानी कि नंबर ऑफ आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि कतारों और कॉलमों की तादाद जिसमें बराबर होगी ना, वो आपका मरबी कॉलम कहलाएगा। ठीक है, और मुस्ततिली कॉलम इसके अगेंस्ट कर लें कि जिसमें आपके कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है ना, वो आपका मुस्ततिली कॉलम कहलाएगा। रेक्टेंगुलर कॉलम, सारी चीज़ें रेक्टेंगुलर, लेकिन उसमें देखें कि मुस्ततिली कॉलम वो होगा कि जिसमें हमारे पास कॉलम, नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम जो है ना वो आपस में बराबर नहीं है। ठीक हो गया जी। इसी तरह बहुत सारी इसमें डेफिनेशंस हैं, वो आपने आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड उनको कर लेना है, जो चीज़ ना समझे वो आपने बाद में पूछ लेना है। फिर इसमें आता है कि हाँ, इसमें देखें एक चीज़ होती है कॉलम में, मरबी कॉलम हम एक लिखते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर कॉलम, ये मैंने एक स्क्वायर कॉलम लिख दिया। अब इस कॉलम के अंदर बहुत सारी खसूसियात या बहुत सारे कॉलम हम इसमें से फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ये स्क्वायर कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2x2 है, एक तो ऑर्डर इसका फाइंड आउट कर लिया 2x2 है। फिर हम देखेंगे कि इसमें हमने एक देखना है कि हमारे पास इसके एलिमेंट्स क्या है, एक आइडेंटिटी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, उसकी डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो आपको एग्ज़ाम के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी अहमियत का रखता है, कि जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है कि जिसके हमारे पास गिवन दो ही एंट्रियाँ होती हैं, 0 और 1, उसमें ये जो होता है ना वितरी वैल्यू से बोलते हैं, कि ऐसा कॉलम जिसके वितरी अरकान नॉन ज़ीरो हों, कि उनके फितर में अरकान जो हैं वो नॉन ज़ीरो, का मतलब ये है कि एक सिर्फ वन वैल्यू हो, वन वैल्यू हो, 0 और 1 हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को आई से शो करते हैं, ये 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स हमारे पास, इसको आई से डिनोटेड करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। और एक होता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज होता है, इसको लिखा जाता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हमने असल में एक्चुअली करना ये होता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स कॉलम ए गिवन है 1 2 4 3, ठीक हो गया। हमने ये करना होता है कि हमने इसको ट्रांसपोज करना है, कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसके हमने रॉज और कॉलम्स देखने हैं। ठीक हो गया, जब रॉज और कॉलम होंगे उसको हमने ये करना होता है कि ये जो क्या है हमारे पास रॉ, ये रॉ है, और ये एंट्रीज ये भी रॉ, और ये एंट्री क्या है कॉलम। हमने क्या करना है, हमने इसकी एंट्रीज चेंज कर लेनी है। ये एक हार्ट ट्रांसपोज होगा कि जो एंट्रीज हमारे पास रॉ में गिवन है हमने उसको चेंज कर देना है कॉलम में। ये देखिए
ये मैंने उसकी एंट्रीज चेंज कर दी। ये 2 और 1 हमारे पास रॉ में गिवन थे, हमने चेंज कर दिया उसको 2 और 1 इनके उनका कॉलम क्रिएट कर दिया। फिर 4 और 3 हमारे पास सेकंड रॉ थी, हमने उसका सेकंड कॉलम क्रिएट कर दिया 4 3। तो ये ट्रांसपोज, अब ये जो हमारे पास नया आने वाला मैट्रिक्स है ये ट्रांसपोज कहलाएगा इस गिवन मैट्रिक्स का।